चतुर्थ अध्याय श्री गरुड़ पुराण नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म। चौथे अध्याय में यह बतलाया गया है कौन कौन से कर्म व्यक्ति को नरक प्रदान करते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से बैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्म में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख की तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त करते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में बैतरणी नदी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं मैं उन्हें तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। जो ब्राह्मण की हत्या करने वाले, गौ हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, बालक की हत्या करने वाले, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात कराने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं, जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी और बालकों के धन को हरण करने वाले, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषान्न देकर मार डालने वाले, दूसरे के दोषों को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा ना करने वाले, गुणवानों के साथ डाह करने वाले, नीचों के साथ अनुराग करने वाले, मूढ़, सत्संगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, पाप कर्मों, गुरुजनों और देवी देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न को दुखी होने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्त वाले हैं, वे ही बैतरणी को प्राप्त होते हैं। हे गरुड़ जी, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी ना सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले घमंडी मूर्ख होते हैं, और जो मूर्ख लोग अपने आप को विद्वान समझते हैं, ये तथा अन्य बहुत पाप करने वाले लोग जो पाप का अर्जन करते हैं, अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी बैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुमसे बताता हूँ। जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य बैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता और सच्चरित्र उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे बैतरणी नदी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में द्वेष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे बैतरणी नदी में पड़ते हैं। वचन देके ब्राह्मण को जो यथावत रूप दान नहीं देते और बुला करके घर पर नहीं हूँ जो ऐसा कहता है, वे दोनों बैतरणी नदी में गिरते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण करता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरे की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गोचर भूमि को जोतता है, वह बैतरणी नदी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वृषलीय शूद्र की स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से अच्युत मांस भोजी और मद्य पीने वाला स्वभाव वाला, जो ब्राह्मण ऐसा होता है जो शास्त्रों के अध्ययन नहीं करता, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र,
ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहर्षि के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचरण की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व को नष्ट करने वाला है, ये सभी पापी और बहुत से पापी जो होते हैं, जो शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने से मूढ़जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूतों के यम की आज्ञा से आकर के दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली है, सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है। इसके लिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी नदी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी औरतदैहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से आर्तदैहिक क्रिया नहीं की गई हो, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तट स्थित सालनी वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चारों ओर त्राही त्राही मचाने वाले, चोरी द्वारा आजीविका का चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिकाओं को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर परपुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी साल में वृक्ष में द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे उन पापियों के यमदूत नरक में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुमसे बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरक में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। हे गरुण जी, इस प्रकार से नरक की अनेक यातनाएं हैं। अनेक ऐसे जो कर्म हैं जो व्यक्ति को नरक में ले जाते हैं। जो लोग स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्र में संतान उत्पन्न करने वाला वह ब्राह्मणत्व से ही च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मणाधम कभी भी नमस्कार करने लायक नहीं रहता। हे गरुण जी, जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते, प्रत्युत्तर ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं, ऐसी पतिपरायण स्त्री के ऋतुकाल के द्वेषवश उपेक्षा करने वाला निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य कामांध पुरुष रजस वाला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों, अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन में कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा उनका विक्रय करने वाले हैं, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले, वैश्य, केश यवनी का विक्रय करने वाले और स्त्री तथा विष की विक्रय करने वाले, ये सभी लोग नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरापराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मण और याचक को
पाक प्रसन्न भोजन बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते वह निश्चय ही नरक को प्राप्त करते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्ता को नहीं मानते वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियों की आपस में प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरों की आशाओं को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाले, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहाँ से उसका पुनरापतन होता है और वह जो महापापी होता है बार बार जंगल और वन में ही घूमता रहता है। हे गरुण जी, जब वह प्यास व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा पानी मांगता है तो दूध द्वारा उसे खलता हुआ पीने के लिए तेल दिया जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में जल का दान करे। तो गरुण के दूत कहते, तुमने कभी पानी दान करा है? अगर तुमने पानी दान किया तो लो पानी पियो और तुमने अन्न दान किया है तो लो अन्न खाओ, ऐसा यम के दूत कहते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में समर्थ नहीं होते। हे तार्क्ष, हे गरुण जी, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक उन्हें कहने की आवश्यकता क्या है? इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नरकी यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरक में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, गिरी, पर्वत तथा तृण आदि में स्थावर योनि कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जल तथा देव, इन योनियों को मिला करके 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में डूबते हुए घूमते हुए जीव मनुष्य योनियों को प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनियों में भी नरक से आए व्यक्तियों के चांडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत प्रकार दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ होता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्रियों में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत शारदोद्धार में नरक प्रदान पाप चिन्ह निरूपण नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। श्री हरि। मित्रों, मेरे बंधुओं, अगर आपको हमारे द्वारा गरुड़ पुराण की दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। श्री हरि।